आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम के पैटर्न के बारे में। पहले पैटर्न कुछ और था, अब पैटर्न कुछ और है। देयर इज अ मेजर शिफ्ट 2023 से पहले और अभी में बहुत डिफरेंस है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और आज साथ में हम बात करेंगे उन चैनल्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए फॉर पेपर 1। ठीक, सो वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज निशांत वाधवा एंड चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। 2023 से पहले कैसा था। उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे, अगर बच्चे ने डीपली कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, अगर वो रियल लाइफ में चीज़ों को अप्लाई कर सकता है, बच्चा उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, इतने एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग वो कर सकता है, तो वो क्वेश्चन क्रैक होंगे। और वो थे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन। ठीक, असर्शन एंड रीजन को इवन मैं मेरी परसेप्शन ये है उन क्वेश्चंस को लेके कि मुझे थोड़े से टेढ़े लगते थे। अब मैं प्रैक्टिस के टाइम पे ना वो बहुत गलतियां करता था, बट अब क्या है, उनको निकाल दिया गया है, अब वो नहीं पूछ रहे हैं, विच आई थिंक इज नॉट अ गुड थिंग। अगर आप क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग बच्चों की चेक नहीं कर रहे हो तो फिर देखो ठीक नहीं है। और साथ में उसके अलावा उन्होंने अब ऐड कर दिया है कौन से निकाल दिए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन भी अब निकल गए हैं। ठीक, इनको निकालने के बाद जो मेजर जो अब शिफ्ट आया है, अब जो एनटीए पूछ रहा है वो है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब क्या है कि और मैं मानता हूं कि मैच द फॉलोइंग को सॉल्व करना इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग टू डू। बिकॉज मान लो कि अगर आपके अंदर से आपके से एक कॉन्सेप्ट पूछा है, उस एक कॉन्सेप्ट के अंदर 4 पार्ट्स हैं, तो वो 4 पार्ट्स आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और उनमें से अगर आपको 2 पार्ट भी आते हैं, 2 पार्ट नहीं भी आते हैं ना, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के वो सोल्व कर सकते हो। सही है ना, बिल्कुल। मतलब अब पेपर का लेवल तभी तो कट ऑफ ऊपर जा रही है क्योंकि बच्चे अब इन चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। अब पिछली बार शायद कॉमर्स की जो कट ऑफ गई है दैट इज 224 मार्क्स, राइट। मैनेजमेंट की गई है 218 मार्क्स। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब पेपर का पैटर्न बट इजी वे में शिफ्ट हो गया है, अब इजी हो चुका है ना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन एनटीए पूछता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे वो है वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन। वन लाइनर होगा, बिल्कुल एक ही लाइन के अंदर क्वेश्चन, 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म करके और वही 4 ऑप्शन दे दिए होंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है ये वाला। उसके बाद आता है हमारा मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, कि अगर आपको एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के नीचे आपको 4 अलग स्टेटमेंट्स दे रखी होंगी। अब उन 4 में से आपको आंसर लगाना होगा कि ए ठीक है, बी ठीक है, ए और बी ठीक है, ए और बी और सी ठीक है, ऑल ऑफ द अबव ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में मैं मानता हूं कि वो आपको थोड़ा सा फंसाएंगे। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन। उसके बाद आते हैं हमारे मैच द फॉलोइंग, जो कि इजीएस्ट है सॉल्व करने वाले। वो फ्री के नंबर है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग के, फ्री के मार्क्स हैं तो याद रखना। उसके बाद आते हैं हमारे प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन। ए बी सी डी को हमने प्रोसेस में लगाना होता है, ए बी सी डी, बी ए सी डी, सी ए बी डी, है ना। इस ये प्रोसेस वाले क्वेश्चन पूछते हैं। और लास्ट में जो हमें एनटी रट्टू तोता बनाने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से एनटीए पूछता है क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी बेस्ड, कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ है, फर्स्ट से लास्ट लगाना है, लास्ट से फर्स्ट लगाना है, ऐसे थोड़ा सा घुमा के वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपने रट रखी हैं चीजें तब वो क्वेश्चन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, जैसे कि बैंक्स की डेट्स आते हैं कि ये कौन सा बैंक पहले कब आया था, कौन सा बैंक बाद में आया था, अब ये वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये मेजर जो है, मेजर चंक ऑफ पैटर्न रहता है हमारा एनटीए का। और पेपर अब इजी ही आता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, इसलिए कट ऑफ ऊपर जा रही है। ये तो हो गई हमारी पैटर्न की बात। दूसरी हम बात करेंगे कि पेपर 1, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, कि पेपर 1 के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं जो बेस्ट रहेंगे। सबसे पहले तो मेरी बात मानना कि यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बुक मत लेना, मैं 4 बार पहले बोल चुका हूँ, बुक इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, उसमें ऐसे इतना भर भर के दे रखा है, इतना नहीं पढ़ता कोई बैठ के, और फायदा भी नहीं है, पैसे बर्बाद होंगे। तो पेपर 1 के अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं, देर इज जेआरएफ अड्डा बाय अदिति मैम, वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स फॉर पेपर 1। ठीक है, वो भी वैसे कोर्सेज सेल करते हैं, बट अगर आप पेपर उनके यूट्यूब चैनल से सीख पा रहे हैं ना, तो मैं नहीं मानता आपको कोर्सेज की जरूरत है। मैंने नहीं लिया था उनका कोर्स और मेरा फिर भी अच्छे नंबर आ गए थे, है ना। देन जेआरएफ अड्डा पे ना अब रचना मैम टीच नहीं करते, बट शायद उनकी क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। रचना मैम पढ़ाते थे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन, बेस्ट उनकी क्लासेस पढ़ना, उनकी क्लासेस देखना। उसके बाद आते हैं हमारे तोशिबा शुक्ला मैम फॉर पेपर 1। तोशिबा शुक्ला मैम, उनको वो आपको मिलेंगे अनअकैडमी पे। वो भी अपनी बुक सेल करते हैं, वो भी कोर्सेज सेल करते हैं, बट यूट्यूब से भी देखकर हो जाएगा, कोई आपको इतना जाने की जरूरत नहीं। बट आपको लगता है कि आपको पेड कोर्स से पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, मैं क्यों रोकूंगा किसी को। बट बुक्स मत बाय करना, इतनी रीडिंग से मैं नहीं मानता कि आपके लिए ज़रूरी है। ठीक, ये करने के बाद आपके पास आते हैं कुमार भरत सर। वो बड़े ही ब्रीफली आपको टॉपिक्स पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे, वेरी ब्रीफली, वन ऑफ द बेस्ट।
ठीक है। उसके अलावा आपके पास कौन है, शिव सर है आई गेस, एक शिव सर है, वो आपको हायर एजुकेशन टीच करते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप ये कुछ चैनल्स हैं, एक वो है 247 अड्डा आई गेस एक नाम से चैनल है, उनका पेपर वन भी ठीक है, वो आपको टीच करेंगे। उनमें एक मैडम है आई गेस आयुषी मैम है, वो आपको टीच करेंगी एनवायरमेंट। उनका एनवायरमेंट काफ़ी अच्छा है, उनका सेकंड पेपर भी आई गेस एनवायरमेंटल साइंस ही है। तो उनका पेपर वन का मैंने उनसे एनवायरमेंट की क्लासेस देखी हैं, तो अच्छा है। तो इनको फॉलो करो, इनके लाइव सेशंस देखो, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस देखो, इनके न्यू टॉपिक पे जो लाइव देते हैं वो देखो। इनसे आपका पेपर वन ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। बट ये चीज़ याद रखना कि साथ में इनके नोट्स भी बनाना, अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है। ओके, जब भी आप कोई लाइव देख रहे हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, उसका एक नोट बनाओ और साथ में लिख दो कि मैंने यहाँ से ये चीज़ पढ़ी थी, इसका मतलब ये है। दैट्स इट, पेपर वन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर चैनल थे, पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया है। और मैं ऐसे ही गाइडेंस देता रहूँगा आपको किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड हो। मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, बाय बाय।